बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे को आपने नियम संख्या 280 में बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे इस सदन का और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और जो कि न केवल मेरे विधानसभा के हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, बल्कि दिल्ली के भी हजारों लोगों के रोजी रोजगार और लाखों लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है शायद ही कभी इस सदन में इस विषय पे कभी चर्चा हुई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहता हूं कि त्रिलोकपुरी जो कॉलोनी बसाई गई थी 1975-76 के आसपास बसाई गई थी, उसी समय सरकार द्वारा त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 8 और ब्लॉक नंबर 30 के सामने 2 सुअर पालन केंद्र बनाए गए थे। लेकिन इस दौरान लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई भी सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई भी व्यापक व्यवस्था सुअर पालन करने वाले लोगों के लिए नहीं की गई, जिसकी वजह से वो लोग न केवल सुअर पालन वहां पर करते हैं, बल्कि वहीं पर उनकी स्लॉटरिंग यानी कि उनको काटने का काम भी करते हैं। और जिस वजह से उसके सामने रहने वाले जितने निवासी हैं उनका जीवन बहुत नरकीय हो चुका है। बरसातों के दिनों में तो वहां पर आप इतनी बदबू और इतनी गंदगी होती है कि वहां पर निकलना दूभर हो सकता है कि आदमी कोई निकल नहीं सकता है। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी का नाला इस सुअर पालन केंद्र के साथ जो गुजरता है, तो वह लोग जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसमें रक्त भी होता है, अन्य भी वो चीज होते हैं, वो नाले में डाल दिया जाता है, जिससे संक्रमण बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। इसमें मेरा भाव कहने का यही है कि न केवल ये लोगों के स्वास्थ्य का जुड़ा मुद्दा है, बल्कि लोगों के रोजगार का भी जुड़ा मुद्दा है। डीएमसी एक्ट 1957 की धारा 405 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर स्लॉटर हाउस बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर थी। अन्य सभी जो खाने में इस्तेमाल, नॉनवेज में इस्तेमाल किए जाने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए स्लॉटर हाउस बनाए गए, अच्छे स्तर पर बनाए गए, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, भैंस हो, मछली हो, मुर्गा हो। लेकिन सुअर के लिए कोई भी स्लॉटर हाउस की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे भी मैं आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में 1914 में दिल्ली के अंधा मुगल इलाके के अंदर एक स्लॉटर हाउस की स्थापना की गई थी, कि जो आजादी के समय तक चलता रहा। लेकिन पता नहीं क्यों बाद में आई सरकारों के उदासीन रवैये और ये खास तौर से एक जाति और वर्ग विशेष के कार्य के ऊपर उस मंशा को देखते हुए इस और बिल्कुल उदासीन रवैया सरकारों का रहा कि कोई जो उन अंग्रेजों के जमाने में स्लॉटर हाउस जो था उसको भी बंद कर दिया गया। आगे उसको और मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। एमसीडी की मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल ऑफ टू एनिमल्स स्लॉटर हाउस नियम 2001 की धारा 3 के खंड 2 के तहत किसी भी बीमार जानवर को काटने की मनाही है। और लेकिन एमसीडी की ये पूरी नाकामी है कि खुले में इस तरह से जानवरों को काटा जाता है, जिसमें से बहुत सारे बीमार जानवर भी होता है, उनका कोई भी डॉक्टरी जांच नहीं की जाती। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन और सुअर पालन करने वाले लोग माननीय हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में जब पहुंचे हैं, तो वर्ष 2015 में दिल्ली के रानी खेड़ा के अंदर डीडीए ने उत्तरी नगर निगम को जगह आवंटित की। बावजूद उसके इतने साल बीत जाने के बाद भी माननीय अध्यक्ष जी अभी वहां पर एक ईंट नहीं लगी है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। मेरा आपसे यही आग्रह है, इस सदन से आग्रह है कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है कि जब लोगों को पूरा हक है कि उनका जो खाना वो खाना चाहते हैं, तो उनको पूरा सही ढंग से उसको मिले, उसकी डॉक्टरी जांच वगैरह मिले। साथ ही साथ वो लोग जो इस व्यवसाय में हैं उनको भी अच्छे अवसर मिले, उनको भी उनके लिए व्यापक व्यवस्था हो। न केवल रानीखेड़ा के अंदर नगर निगम द्वारा वहां पर व्यवस्था की जाए, बल्कि गाजीपुर के अंदर जो स्लॉटर हाउस है उसके अंदर भी अलग से सुअरों के लिए स्लॉटिंग हाउस की व्यवस्था सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जानी चाहिए। यही मेरा आग्रह है। एक उदाहरण बता दूं, हिंदुस्तान में केवल एक जगह शिमला के अंदर जो स्लॉटर हाउस है वहां पर सभी जानवरों के साथ साथ वहां पर व्यवस्था सुअर के, पिग के स्लॉटर के लिए की गई है, पोर्क के लिए। तो वैसे ही व्यवस्था वो जो अंग्रेजों ने वहां पर की थी, वहां पर तो बादस्तूर जारी है, लेकिन दिल्ली के अंदर बंद कर दी गई थी। तो इससे अगर आप इस ओर ध्यान देंगे, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा इस ओर ध्यान दें कि ताकि आने वाले समय के अंदर जो लोग सुअर पालन के काम से, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको भी रोजगार के अच्छे अवसर मिले, उनको अच्छा दाम मिले। साथ ही साथ एक्सपोर्ट के अंदर हम चीज में ये कृषि से जुड़ा मामला भी है
कृषि से जुड़ा मामला है, देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वो भी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर 2 मिनट में। उनका एक्सपोर्ट में भी अच्छा अवसर मिल सकता है, सरकार अगर इस ओर ध्यान दे तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि वो व्यापक व्यवस्था स्वर पालन करने वाले लोगों के लिए की जाए, और साथ ही साथ कि जो लोग इसका न केवल वाल्मीकि समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी इसका उपभोग करते हैं, उनके भी स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, तो कृपया करके आप इस ओर ध्यान दें। और माननीय मंत्री जी, इसमें सरकार की ओर से व्यापक व्यवस्था लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में देखते हुए, लोगों के रोजी रोजगार को ध्यान में रखते हुए बनाने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस अहम मुद्दे पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।